लंबे इंतजार के बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव पर अब पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। इसका कारण ये नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री या वोटिंग परसेंट कितना हुआ। कारण न जानकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहला कारण है वहां पर हुआ खून खराबा। दूसरा कारण है जो वहां की प्रधानमंत्री थी, जिस पार्टी की लास्ट प्रधानमंत्री थी, वो पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए, खास करके चुनाव के दरमियान क्या क्या हुआ वो सब बताने के लिए मैं हूं ऋचा और मेरे साथ हैं वैभव। तो वैभव, बांग्लादेश में चुनाव मुझे लगता है कि अब समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव में क्या क्या हुआ, क्यों इसे खूनी चुनाव क्यों कहा जा रहा है? देखिए, 2-3 बिंदुओं के जरिए पूरा बांग्लादेश चुनाव समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि मतदान वाले दिन हुआ क्या है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई, शाम 4:30 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। बांग्लादेश में एक जगह है खुलना, वहां पर क्या हुआ कि जमाते इस्लामी और बीएनपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इसमें बीएनपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई। इसके अलावा कई और जगहों से हिंसा की ऐसी खबरें आई हैं जो बहुत हैरान कर रही हैं, जैसे कि कई जगहों पर देशी बम फेंके गए हैं, धमाका किया गया है, ये सब भी हुआ है। तो कुल मिलाकर बहुत खून खराबे वाला चुनाव था। बिल्कुल, वोटिंग हुई है और ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है अभी। हालांकि जो आपने बात बताई, ये चुनाव पिछले कई चुनावों से इसलिए अलग है क्योंकि पिछले 50-55 सालों से अवामी लीग, जो बांग्लादेश के चुनाव की राजनीतिक इतिहास की एक अहम पार्टी रही है, वो पहली बार चुनाव से दूर है। बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री 5 बार रही हैं, शेख हसीना, वो इस वक्त देश में नहीं हैं, वो इस वक्त भारत में हैं और उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से दूर रखा गया है। चुनाव में मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला है जमाते इस्लामी गठबंधन और उसके सामने है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान की जो पार्टी है, इनके बीच में ही आमना सामना हो रहा है, लड़ाई है। और दोनों ने अपने अपने गठबंधन बनाए हुए हैं। जैसे जमाते इस्लामी का जो गठबंधन है उसमें 11 पार्टियां शामिल हैं, वैसे ही बीएनपी का अपना एक गठबंधन है जिसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल हैं। तो दोनों के बीच में ये तय होने वाला है कि किसे बांग्लादेश की सत्ता मिलने वाली है। अगस्त 2024 में जैसा हिंसक आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सबको पता है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, उनकी पार्टी के कई नेताओं की हत्या हुई, कई नेताओं पर हमले हुए, कई नेताओं को जेल भी भेजा गया। इसके बाद एक अंतरिम सरकार बनाई गई। जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्हें अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। उनके साथ ही कई और चेहरे भी सलाहकार के रूप में शामिल किए गए और उन्हीं चेहरों में से कई चेहरे इस चुनाव में भी शामिल दिख रहे हैं। जैसे नेशनल सिटीजन पार्टी है, जो उसके मुखिया है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जमात वाले गठबंधन का हिस्सा बनना मंजूर किया है। तो फिलहाल काफी दिलचस्प चुनाव हुआ है। हालांकि चुनाव की निष्पक्षता पर शुरू से ही सवाल उठते आ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी पार्टी ही चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही, उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जा रहा है, तो कहां से ये स्वतंत्र चुनाव माना जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी बांग्लादेश पहुंचा हुआ था, उसकी निगरानी में भी ये चुनाव हुआ है। बहुत सारे अमेरिका के, यूरोप के देशों के लोग पहुंचे हुए थे और उन्होंने चुनाव के दौरान हर चीज पर नजर रखी। लेकिन बात आके वहीं अटक जाती है कि शेख हसीना इस पूरे चुनावी सीन से बाहर ही थी। बिल्कुल। अब वैभव, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो हमें बताना चाहिए, जैसे कि अभी बांग्लादेश में बीते काफ़ी वक्त से हिंदुओं के साथ, जो वहाँ के हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, जिसकी वजह से भारत में भी काफ़ी चिंता बढ़ी थी। भारत के लिए भी, और न सिर्फ भारत, चीन और बाकी भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। तो भारतीय राज्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बांग्लादेश का चुनाव बहुत अहम था। और इसमें जो बीएनपी है, तारिक रहमान की पार्टी, जो अवामी लीग रही है, अवामी लीग के समर्थकों ने इस बार ऐसी सर्वे में ऐसा कहा जा रहा है कि बीएनपी को समर्थन दे रहे हैं। इस वजह से भी ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। लेकिन बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं, बहुत ही दिलचस्प बात यह भी देखने वाली होगी कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, जिनकी आबादी 9 से 10% बताई जाती है, कई सारे आंकड़ों में 8% करीब बताया जाता है, वो किसे वोट करते हैं। क्योंकि पारंपरिक तौर पर वो अवामी लीग के समर्थक माने जाते रहे हैं, शेख हसीना की पार्टी के। लेकिन जब उनकी पार्टी इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो हिंदू वोटर्स किस ओर जाएंगे? क्या वो बीएनपी की तरफ जाएंगे, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है? क्योंकि दूसरी ओर जो जमात वाला गठबंधन है, उसे एक इस्लामिक गठबंधन माना जा रहा है। उस गठबंधन में वो पार्टियां शामिल हैं जो चाहती हैं बांग्लादेश में शरिया कानून लागू हो और वो पूरी तरह से इस्लामिक कानून के हिसाब से ही चले। तो इसकी संभावना कम ही है कि वो जमात की ओर जाएंगे। ज्यादातर जो हिंदू हैं, उनका झुकाव बीएनपी की तरफ देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी हमें नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा कि किस समुदाय ने किसे वोट दिया है और कौन जीतने जा रहा है। लेकिन इसमें एक और खास बात यह है कि जो अंतरिम सरकार की मुखिया है मोहम्मद यूनुस, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो सत्ता के लोभी हो गए हैं और वो पद नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वो चुनाव को टालते जा रहे हैं,
उनकी भी उम्मीदें हैं इस चुनाव को लेकर। वो चाहते हैं कि किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को बहुमत ही ना मिले। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जोड़ तोड़ करके 2-3 पार्टियों को अपने साथ मिला के फिर से सरकार की मुखिया बन जाएंगे। तो यूनुस साहब की अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि बांग्लादेश की जनता ने अपने नतीजे जो है, अपना फैसला जो है मतपेटियों में बंद कर दिया है। कुछ ही घंटों बाद मतपेटियां खुल जाएंगी और नतीजे सबके सामने आ जाएंगे कि बांग्लादेश की सत्ता का सिरमौर कौन बनने जा रहा है। बिल्कुल। और लंबे समय से बांग्लादेश से बाहर रहे तारिक रहमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं या फिर जमाते इस्लामी पार्टी को उसका ताज मिलने वाला है। बहुत जल्दी ये सब राज आपके सामने आने वाले हैं और पहुंचाएंगे हम ही आप तक। तो देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.